वेद लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के ग्रंथ हैं। यद्यपि उनकी भाषा के अति प्राचीन और अप्रचलित होने के कारण उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनमें उच्च कोटि के आध्यात्मिक सिद्धांत, विद्या, कला और व्यवहार संबंधी ज्ञान का समावेश है। यद्यपि यह ज्ञान संक्षिप्त और सूत्र रूप से एक एक दो दो ऋचाओं में दिया गया है, जिसका आशय प्रत्येक पाठक शीघ्र हृदयंगम नहीं कर सकता, पर उन्हीं का आधार लेकर विद्वानों ने बड़े बड़े शास्त्रों और अध्यात्म विद्या के उन महान ग्रंथों की रचना की है, जो हजारों वर्षों से उत्पन्न मार्ग के पथिकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेदों के ज्ञान की एक विशेषता यह भी है कि वह किसी खास जाति, संप्रदाय, मत मतांतर के अनुयायियों की दृष्टि से प्रकट नहीं किया गया है, वरन उसका उद्देश्य और क्षेत्र सार्वभौमिक है और वह सभी देश तथा सभी समयों के सभ्य और सुसंस्कृत नर्तनधारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनमें जो उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है, वह मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और उद्धारक सिद्ध होता है। वेदार्थ के संबंध में जो मतभेद दिखाई पड़ता है, वह आधुनिक नहीं, अति प्राचीन भी है। अब से हजारों वर्ष पहले भी प्राचीन भारतीय विद्वानों ने वेदों के तरह तरह के भाष्य किए हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों ने उनका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया है और अन्य लोगों ने उन्हें ऋचाओं को तोड़ मरोड़ कर उनका अर्थ वाम मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार किया है। इस प्रकार इन मतवादी भाष्यकारों ने वेदों को बहुत क्षति पहुंचाई है और उनके सम्मान तथा उपयोगिता को सर्वथा घटा दिया है। जब एक ही मंत्र के 3-4 तरह के अर्थ सुनने में आए और एक विद्वान दूसरे से सर्वथा विपरीत आशय प्रकट करे, तो इससे लोगों में शंका और अश्रद्धा पैदा होना स्वाभाविक ही है। पर अब मध्यकालीन अंधकार युग में फैली हुई इन विपरीत और परस्पर विरोधी व्याख्याओं के निराकरण का समय समीप आ गया है। आधुनिक विद्वानों ने वैदिक मंत्रों का विश्लेषण करके उनके मूल आशय को प्रकट किया है और उनमें निहित मुख्य मुख्य शिक्षाओं, उपदेश तथा सत्य सिद्धांतों को ऐसे स्पष्ट तथा सरल रूप में प्रकट किया है कि सामान्य पाठक भी उनकी महत्ता को अनुभव कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। प्रस्तुत श्रृंखला में ऐसी ही निष्पक्ष और यथार्थ आशय को प्रकट करने वाली व्याख्याओं के आधार पर कुछ चुनी हुई ऋचाओं का सारांश संग्रह किया गया है। उनका अनुशीलन करने से श्रोताओं को विदित होगा कि वेद वास्तव में विचार रूपी रत्नों की खान ही है। उनका अनुसरण करने से मनुष्य जीवन के दोष और दुरितों से छुटकारा पाकर उच्च जीवन पालन करने वाला बन सकता है। वेदों में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, उदारता, परोपकार, सद्व्यवहार, संगठन और सहकारी जीवन आदि के विषय में जो अमूल्य उपदेश दिए गए हैं, उनसे लाभ उठाकर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं।